अगले ही दिन से वीरू और शमशेर ठेले के ऊपर पानी से भरे हुए मटके रखकर लोगों के घरों तक पानी पहुंचा देते हैं। लेकिन आज अचानक वीरू के पिता का निधन हो जाता है। अरे अगर काम नहीं मिल रहा तो निकल जा इस घर से। रही बात घर में रहने की, तो ये घर आपका ही नहीं मेरा भी है। अच्छा तो ठीक है, मैं कल सुबह ही पुलिस बुलाता हूँ और तुझे घर की जगह जेल में भिजवाता हूँ। आखिर मैंने इतनी मेहनत से ये सब कुछ बनाया है। हाँ, मैं इस वीरू को जहर देकर मार डालूंगा। अगली सुबह शमशेर देखता है कि वीरू मर चुका है। तभी शमशेर गांव में हल्ला मचा देता है कि वीरू मर चुका है। रोहतकपुर गांव में रहने वाला वीरू और उसका दोस्त शमशेर, वह दोनों कई सालों से बेरोजगार थे। लेकिन आज अचानक वीरू के पिता का निधन हो जाता है। वीरू भागता हुआ अपने दोस्त शमशेर के पास जाता है। अरे शमशेर, जल्दी मेरे साथ चल। अरे लेकिन वीरू, हुआ क्या है? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे शमशेर, क्या बताऊं तुझे, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिनों बाद शमशेर, तुझे पता है, जब से पिताजी का निधन हुआ है तब से घर और खेती बाड़ी बड़े भैया के नाम हो चुकी है और कई दिनों से बड़े भैया के तेवर बदल चुके हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? सुबह मुझे भाभी बता रही थी कि भैया ने शाम को मेरे से जरूरी बात करनी है और मैं समय पर घर आ जाऊं। अच्छा तो ये बात है। तो जा वीरू, शाम हो गई है। तेरा भाई तेरा इंतजार कर रहा होगा घर पर। चल ठीक है शमशेर, मिलते हैं कल। तभी वीरू अपने घर चला जाता है। अच्छा हुआ वीरू तू आ गया। देख वीरू, मेरी बात सुन। जी भैया, कहिए। देख वीरू, पिताजी के जाने के बाद खर्चा काफी बढ़ चुका है। अगर अब तो इस घर में रहना चाहता है तो तुझे भी कोई ना कोई काम करना होगा। अरे भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप भी जानते हैं गांव में बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है और इसी वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा। अरे अगर काम नहीं मिल रहा तो निकल जा इस घर से। रही बात घर में रहने की, तो ये घर आपका ही नहीं मेरा भी है। अच्छा तो ठीक है, मैं कल सुबह ही पुलिस बुलाता हूँ और तुझे घर की जगह जेल में भिजवाता हूँ। अच्छा तो ये बात है भैया, तो आप क्या मुझे निकालेंगे घर से? मैं खुद ही चला जाता हूँ। तभी वीरू घर से चला जाता है और शमशेर के घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे वीरू, इस समय तू यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है शमशेर। तभी वीरू शमशेर को सारी घटना बता देता है। अरे वीरू, तू चिंता मत कर, आज से तू मेरे साथ ही रहेगा। आखिर मैं भी तो अकेला ही रहता हूँ। चल अंदर आ जा। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर। वीरू जैसे भी करके वह रात शमशेर के घर में बिता देता है और सुबह होते ही वीरू शमशेर से कहता है, अरे शमशेर, हमें कैसे भी करके कोई ना कोई काम ढूंढना होगा। तूने सही कहा वीरू। तभी एक बूढ़ी महिला हाथ में मटका लिए वीरू और शमशेर के पास आती है और कहती है, अरे बच्चों, क्या तुम मुझे कुएं से एक मटका भरकर पानी ला दोगे? हाँ अम्मा, हम तुम्हें पानी भरकर ला देंगे। तुम घर चली जाओ, हम तुम्हारे घर पर ये मटका दे जाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। अरे वीरू, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे शमशेर, हम तो अभी जवान हैं, 2 मिनट में पानी लाकर अम्मा को दे देंगे। लेकिन अगर अम्मा जाती तो उनको कितना समय लगता और कितना कष्ट होता। कुछ ही देर में वीरू और शमशेर पानी लाकर अम्मा को दे जाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं।
अरे वीरू, जैसे अम्मा को पानी की जरूरत थी, परंतु वो खुद जाकर नहीं ला सकती थी। अरे शमशेर, तू कहना क्या चाहता है? अरे वीरू, सोच, ऐसे ही कितने गांव वालों को हर रोज कष्ट उठाकर पानी लाने जाना पड़ता होगा। तो क्यों ना हम सबको पानी लाकर दें और बदले में कुछ पैसे ले लें। अरे हाँ शमशेर, ऐसा काम तो आज तक गांव में किसी ने नहीं किया होगा और सभी को हमारा ये काम बहुत पसंद आएगा। तो ठीक है वीरू, हम एक मटका पानी भरने के 10 रुपए लेंगे। उसी दिन से वीरू और शमशेर कुछ गांव के लोगों से बात कर लेते हैं और उनके घर पर हर रोज पानी का मटका पहुंचा देते हैं। अरे शमशेर, देखा आज हमने कितनी कमाई की है। अरे वीरू, क्यों ना हम एक ठेला ले लें ताकि हम और भी घरों में पानी पहुंचा सकें। ठेले की मदद से हम पानी कैसे पहुंचाएंगे शमशेर? उस ठेले के ऊपर हम पानी से भरे हुए मटके रखकर लोगों के घरों तक पानी पहुंचा देंगे वीरू। अरे वाह शमशेर, क्या दिमाग लगाया है तूने। हम कल से ही ठेला ले लेंगे। अगले ही दिन से वीरू और शमशेर ठेले के ऊपर पानी से भरे हुए मटके रखकर लोगों के घरों तक पानी पहुंचा देते हैं। देखा वीरू, हमारा काम कितना चल रहा है। अब हम धीरे धीरे पैसे जोड़कर अपना बड़ा घर बनाएंगे और एक नया व्यापार शुरू करेंगे। नया व्यापार? आखिर तू क्या सोच रहा है शमशेर? हाँ वीरू, हम पैसे जोड़कर गांव में एक बड़ी राशन की दुकान खोलेंगे। ठीक है शमशेर, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा करना। वीरू और शमशेर पानी के मटके का व्यापार कई सालों तक करते रहते हैं और पैसे जोड़कर एक बड़ा घर बना लेते हैं और गांव में एक बड़ी राशन की दुकान खोल लेते हैं। अरे वीरू, मैं सोच रहा था कि क्यों ना अब मैं शादी कर लूं। हाँ हाँ शमशेर, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब हमारे पास बड़ा घर भी है और हमारी बड़ी दुकान भी। तभी शमशेर कुछ ही दिनों बाद शादी कर लेता है और खुशी खुशी रहने लगता है। अरे शमशेर, मैं सोच रहा था कि आखिर कब तक मैं भाभी के हाथों की रोटी खाऊंगा। अब तो भाभी भी मुझसे तंग आ चुकी होगी। अरे वीरू, क्या कह रहा है तू? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अरे शमशेर, मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ। वीरू की ये बात सुनकर शमशेर हैरान हो जाता है। अरे शमशेर, क्या हुआ तुझे? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे वीरू, मैं तो तेरी बात से बहुत खुश हो गया था। हाँ वीरू, तू भी जल्दी शादी कर ले। इतना बोलकर शमशेर वहाँ से चला जाता है। अरे अगर इस वीरू ने भी शादी कर ली तो मुझे इसे घर में हिस्सा देना पड़ेगा और अपने व्यापार से भी हिस्सा देना पड़ेगा। परंतु मैं नहीं चाहता कि मैं इसे हिस्सा दूं। आखिर मैंने इतनी मेहनत से ये सब कुछ बनाया है। हाँ, मैं इस वीरू को जहर देकर मार डालूंगा। तभी शमशेर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और उसे भी अपनी साजिश में शामिल कर लेता है। अरे शमशेर, ना जाने मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अरे वीरू, लगता है तू ठीक नहीं है। तू एक काम कर, अभी के अभी जाकर सो जा। हाँ शमशेर, तूने सही कहा, मुझे सो जाना चाहिए। बस आज रात की बात है और इस वीरू का काम खत्म हो जाएगा। तभी वीरू अंदर जाकर सो जाता है।
अगली सुबह शमशेर देखता है कि वीरू मर चुका है। तभी शमशेर गांव में हल्ला मचा देता है कि वीरू मर चुका है और शमशेर जल्द से जल्द वीरू का अंतिम संस्कार करा देता है। अरे वाह, अब तो ये पूरा घर मेरा हो चुका है और मेरी राशन की दुकान भी पूरी तरह से मेरी हो चुकी है। मैंने अच्छा किया जो उस वीरू को खत्म कर डाला।